A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. एक जिम है, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक बैडमिंटन कोर्ट है, जिम में एक बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है। अब वो जिम क्या करता है कि मंथली चार्जेस कुछ काटता है, ठीक है, वो क्या है हमको नहीं पता। और उसके बाद क्या है कि जितना देर मतलब बैडमिंटन का कोर्ट यूज किया जाता है, जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है, उसका पैसा अलग से काटता है, ठीक है। तो अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन सी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। जब एक बच्चा है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो 10 आवर, जब 10 आवर बैडमिंटन कोर्ट का यूज होता है तो हर बिल वॉज 800 रुपीज़। तो 10 आवर्स यूज करने पे उसका जो बिल आता है वो 800 रुपीज़ आता है। और क्या, जिम के चार्जेस के साथ में। वेन सी यूज इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वॉज 1100, ठीक है। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द हावर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोला है, क्वेश्चन में बोल दिया है, इसके कारण आसान हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। इफ द मंथली बिल y डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स। तो बोला क्या है कि ये जो है, ये बता रहा है कि जो भी चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है, मंथली बिल जो आ रहा है, मंथली बिल जो भी आ रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, आवर्स पे। आवर्स क्या है बोल रहा है, वो आवर्स एक्स है, ठीक है। तो वो इस पे डिपेंड कर रहा है। वो कैसे डिपेंड कर रहा है, इस रिलेशन के थ्रू। अब बोला क्या है कि हमको ए और बी को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ बी क्या है, यहाँ बी जो है वो बता रहा है कि जो मंथली फिक्स फी है, ठीक है, बी फिक्स मंथली फी को बता रहा है, ठीक है। और ए जो है वो बता रहा है कि 1 आवर्स के, ठीक है, चार्जेस कितने हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आप 10 आवर्स यूज करते हैं तो उसको इंटू करके जो पैसा आएगा वो आएगा। अब होगा क्या कि जितने चार्जेस आपने इसके मतलब जितना आवर्स यूज किए हैं, मतलब मान लो 5 आवर्स यूज किए हैं, इंटू जो भी 1 आवर्स का चार्ज है उसको पूरा इंटू कर दो तो वो कुछ पैसा आएगा, और फिक्स मंथ का पैसा आएगा। उन दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 800 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। वेन, चलो अब हम लोग ये मानते हैं कि, अब देखो सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। अब बोला है कि वाई बिल है, तो मान लो जब वाई आपका 800 है तो एक्स की वैल्यू उस समय क्या है, एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है, 10 आवर है जब। और जब वाई की वैल्यू, तो हम देखो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है, गिवन तो ये दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन बनेगा हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे। तो जो y की वैल्यू आएगी तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आएगी। तो y की जगह हम 800 रख देंगे, 800, और x की जगह रखेंगे 10, तो आ जाएगा 10x प्लस बी। ये आया पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि जब x ये है, वेन y इक्वल टू 1100 है, तो 1100 कब है, जब 15 आवर्स यूज हो रहा है, x इक्वल टू 15 है, ठीक है। आप इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, जो इक्वेशन हमारा बन जाएगा, तो इसको भी लिख सकते हो, पुट इन इक्वेशन 1, आप जैसे लिखना लिख लो। तो हमारे पास आएगा 1100 इक्वल टू 15x प्लस बी, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 110 इक्वल टू 15x प्लस बी। और हम ऐसे माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस करेंगे, किसको कर रहे हैं, इस वाले को, 800 इक्वल टू 10x प्लस बी। हम ऐसे माइनस कर दिए, ठीक है। माइनस किए तो हमारे पास आ रहा है ये 300 यहाँ आएगा, यहाँ 5x आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे 5x इक्वल टू 300 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 300 अपॉन में 5 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 60। x की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। अगर x की वैल्यू 60 आ गई है तो हम 10 वाले में पुट करेंगे तो आसानी से आंसर जाएगा। तो पुटिंग इन
तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं x इक्वल टू 60। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी हटा दे रहे हैं, x इक्वल टू 60 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 60 आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो 800 इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस बी, 800 इक्वल टू 600 प्लस बी, 800 माइनस 600 इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 200। क्लियर, ये बात क्लियर है। अब इसको a और b की वैल्यू हम इसमें डाल दे रहे हैं, तो y इक्वल टू 60x प्लस 200b। तो देखो यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा 200 जो है वो बिल आ रहा है किसका, जिम के पर मंथ का जो फ़ी है वो 200 है, और ये जो आ रहा है ए की वैल्यू ये है पर आवर्स का चार्ज। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करना है, तो यहाँ जो आवर है 10 आवर रख दो तो आपको 800 आ जाएगा। देखो आ गया करेक्ट, यहाँ डालो 10, इन दोनों को पूरा कैलकुलेट करो, y इक्वल टू 800। देखो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन।